हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। मंडे की रात को किम्स हॉस्पिटल ने 23 कोरोना वायरस के पेशेंट को बोरिंग हॉस्पिटल और विक्टोरिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हॉस्पिटल वालों को अंदेशा था कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और ऑक्सीजन सप्लायर का कहना है कि प्लांट अपने कैपेसिटी के बराबर काम कर रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये ऑक्सीजन का प्रॉब्लम्स कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जो बढ़ रही है उसके वजह से हो रहा है और कुछ हॉस्पिटल का कहना है कि जो नॉर्मल टाइम में जितना ऑक्सीजन सिलेंडर वो यूज़ करते थे उससे 4 गुना रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के आधार पर आने वाले वक्त में इंडिया में जो यंग जनरेशन के जॉब हैं उसमें काफ़ी कमी आने वाली है। रिपोर्ट के आधार पर आने वाले वक्त में इंडिया में जॉब की काफ़ी कमी होने वाली है। जो यंग एज ग्रुप है, तकरीबन 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप है उसमें तकरीबन 61 लाख जॉब कम हो जाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर यह भी पता चल रहा है कि जो लेबर क्लास है उन लोगों का जो जॉब है उसमें ज़्यादा कमी होगी। इसके वजह से ये लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत और प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह केस को सीबीआई को जांच की आदेश दे दिया है। उसके बाद जो बिहार के डीसीपी हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं आप लोग चुप रहिएगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional. सीबीआई जांच की बात मान ली गई है। This is very bad. सीबीआई जांच की बात भी मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है, सब लोग की। मुंबई पुलिस को भी संजय राउत ने बहुत सारे आक्षेप लगाए थे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। जी, उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट। इस पर शिवसेना के लीडर संजय रावत ने क्या कहा वो सुनिए। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर, ये कानून का राज्य है, यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है।
और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा रही है, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। तो सरकार ने जितनी मांगे की थी, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जितनी मांगे की थी, वो केस को मुंबई में रखने से लेकर जांच को लेकर, पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर, तमाम बातों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो आपको नहीं लगता? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। उस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बात कर सकते हैं या डीजी साहब बात कर सकते हैं या मुंबई के कमिश्नर बात करेंगे। मैं बात करना उचित नहीं, चाहे मेरे पास जानकारी हो या ना हो। दाऊद से बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में ना अनिल देशमुख साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत मुंबई पुलिस आती है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाती है, दूर तक जाती है, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही है। सिद्धरामैया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एंड आरएसएस येडियुरप्पा सरकार को गिराना चाहती है। उसमें जो हाल ही में बेंगलोर में हिंसा हुआ था, उसको इसके अंदर घुसाना चाहती है, उसी के बेसिस पे ये सरकार गिराना चाहती है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि ये क्लियर कट पता चलता है कि बीजेपी में कर्नाटका के अंदर 2 गुट बटा हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रूलिंग पार्टी लीडर मुस्लिम वोट को डिवाइड करना चाहती है और एसडीपीआई को मोहरा बनाकर यूज़ कर रही है। बेंगलोर पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने आज डीजी हल्ली और केजी हल्ली का जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई यहाँ हो रही है कानून के दायरे में होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और उनका ये भी कहना था कि कर्फ्यू में अब ढील दे दी गई है। गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव है, वहाँ पे बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। Thank you so much watching Indian Media Book. इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।